वादा था 100 स्मार्ट सिटी बनाने का, वादा था काला धन लाने का, वादा था बेरोजगारी को हटाने का, वादा था भ्रष्टाचार हटाने का, वादा। तो मैडम ये बताइए, आप मुझे 100 स्मार्ट सिटी में से एक भी स्मार्ट सिटी दिखा दो उसने कुछ भी काम सही करके दिखाया। जब से मोदी जी हमारे देश में आए हैं, मुझे नहीं पता कि बाकी जनता क्या सोचती है, तब से हम भारतीयों का सीना जो है मैडम गर्व से पूरे विश्व में ऊपर हो गया है। निमंत्रण दिया गया था अयोध्या के लिए कि आप आइए, आप अपने पार्टी के जो है नेता हैं, आप भी आइए। तो वो बोले कि हमें जब भगवान बुलाएंगे आएंगे। ठीक है, अब इसी पर रुकिए। अब ये भाई जो है मुस्लिम हैं, इनके पार्टी में गए, नवरात्र में ऐसे दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे थे ये आपको भी पता है क्या? तो आप उनसे पूछे क्यों दिखा रहे थे? क्यों मोदी चाहिए फिर? क्यों मोदी चाहिए? मोदी को क्यों लाना? मोदी क्यों चाहिए? मोदी के चाहिए के लिए बहुत सारी चीजें, एक चीज के लिए नहीं चाहिए। ये बताइए कि यहाँ पे 10 साल से मनोज तिवारी जी सांसद रहे हैं, कुछ काम धंधा हुआ है यहाँ पे? कुछ नहीं हुआ। अच्छा, कुछ नहीं। मनोज तिवारी को जानता ही नहीं। सांसद है यहाँ के? काय के सांसद है यहाँ काय के सांसद है वो, जो इतना कोई नहीं जानता है। तो वोट किस मुद्दे पे करेंगे आप? अब हमें नहीं पता किस मुद्दे पर वोट चल रही इनकी। तो आप अभी 25 तारीख को जो चुनाव होने वाला है तीसरा फेज में, तो ये वोट करेंगे ना आप? वोट तो हम पता नहीं किस किसे करेंगे, जो आएगा उसे ही वोट करेंगे। अच्छा, करेंगे वोट, विकास पे वोट करेंगे, अच्छे नेता चुनेंगे, आपके समझदारी से वोट करना है। कन्हैया कुमार से उम्मीद है? मैम कन्हैया कुमार को तो देखो मैं जानता नहीं अभी। असल में तो केजरीवाल है मैम, सही। अच्छा। असल में देखा जाए तो केजरीवाल ने जो कहा वो करके दिखाया। अच्छा। मोदी ने अगर कुछ काम ऐसा करा तो एक चीज गिनवा दो उसकी, उसने कुछ भी काम सही करके दिखाया। राम मंदिर बनवाए हैं, राम मंदिर बनवाया, देश में डंका बजवा रहे हैं। वो आस्था का विषय है, उस पर वोट नहीं करना। वो आस्था का विषय है, मंदिर या मदरसा या गुरुद्वारा, हमें उस चीज़ पे नहीं जाना। वो हमारे आस्था का, वो दिल से हमें मानना है। अगर हमें राम मंदिर जाना है, वहाँ से हमारी आस्था, या मेरे को बुखार आ गया, राम मंदिर जाने से सही हो जाएगा, मैं तो डॉक्टर की दुकान पे जाऊँगा ना, डॉक्टर को दिखाऊंगा मैं। सही बात है। अब मैं घर में पूजा करूँ या मंदिर में पूजा करूँ, मेरे को जो पुण्य घर में मिलेगा वो पुण्य मेरे को वहाँ भी मिल जाएगा। सही बात है। मेरा मानना ये है मैम कि हमें अपने देश के हित में सोचना चाहिए, जातिवाद नहीं करना चाहिए। ये जातिवाद की राजनीति बिल्कुल गलत है और बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है देश के अंदर। बहुत बढ़िया। जय हिंदू मुसलमान, ये फलाना ढिमकाना, जिस दिन ये मुद्दा हट गया ना, जिस दिन हिंदू मुसलमान एक हो गया, तो मजाल नहीं है कि देश के अंदर ऐसे कोई भाषण भी दे पाए। पर किस मुद्दे पे आप लोग वोट करेंगे सरकार को? विकास से, सिर्फ विकास। मोदी जी हमारे देश में आए हैं, मुझे नहीं पता कि बाकी जनता क्या सोचती है, तब से हम भारतीयों का सीना जो है मैडम गर्व से पूरे विश्व में ऊपर हो गया है। पहले हम भारतीयों की कोई औकात नहीं होती थी विदेशों में, वो हमें बहुत ही नीच दृष्टि से देखते थे। आज अगर हम भारतीय हैं तो आपको पता होगा, अगर हमारा भारतीय एक कोई भी बाहर से अगर आ रहा है तो रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक जाता है, रसिया और यूक्रेन अपना युद्ध रोक देता है कि हमारा एक भारतीय भाई जा रहा है, उसको कोई खरोच नहीं आनी चाहिए। 8 घंटे के लिए 2.5 घंटे मिल जाता है मैडम, सोचो। अब वही भारतीय झंडा उठा करके वो पाकिस्तानी भी आते हैं। पाकिस्तानी भी वही भारतीय झंडा उठा करके आते हैं, उन्हें भी खरोच नहीं आती। आज ये भारत का गौरव है पूरे विश्व में। तो ये भारत का पूरे विश्व में गौरव किसने बढ़ाया, किसकी वजह से है? अच्छा बताइए, जब विदेशों का, एक मिनट विजय, विदेशों का युद्ध जब मोदी जी रुकवा देते हैं, तो मणिपुर का जो अभी जल रहा है मणिपुर, जब तब क्यों नहीं रुकवाए? तब कहाँ गए थे मोदी जी? मोदी जी वहाँ पर भी हैं। मैडम मणिपुर में सरकार किसकी है? बीजेपी की है। बीजेपी की है। तो आप उनके मुख्यमंत्री से ये क्वेश्चन किया आपने कभी? इस्तीफा मांगा गया था, पर दिए क्यों नहीं फिर? नहीं, आपने सत्ता के लालच तब नहीं दिए। तो ये इसका आंसर कौन देगा? देखो मेरी बात सुनो। तो ये पब्लिक की आवाज उठाएगी इसका पावर में जवाब मैं दूंगा। है, जब मेरे हाथ में किसी चीज की पावर ही नहीं होगी तो उस चीज का जवाब मैं कैसे दे पाऊंगा? मेरा अधिकार है वोट देना, वो मैं पहले दूंगा, बाद में। बताइए सर, बताइए क्या? आप मणिपुर जलने की बात कर रही हैं, और मणिपुर में आपको अच्छे से पता है कि उससे पहले उसका डाटा है आपके पास? आप एक दंगे के वहाँ पे मैडम क्या है, 2 समुदाय के लोग हैं, आपको अच्छे से पता है। एक समुदाय ने दूसरे समुदाय विशेष के ऊपर अत्याचार किया, ठीक है। वो अत्याचार जब तक उन्होंने सहा, जब तक वो चीज़ नहीं आई, ठीक है, वो सहते गए। जब उन्होंने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया तो उस पर हंगामा हुआ, उसको रोकने की कोशिश किया गया, ठीक है। क्या कोशिश किया गया? मोदी जी एक शब्द बोले हैं? क्या चीज़? मोदी जी एक शब्द बोले हैं मणिपुर के बारे में?
किस चीज़ के बारे में? मणिपुर के बारे में। मणिपुर में महिलाओं को जो परेड कराया गया उसके बारे में मोदी जी ने एक शब्द बोला है? तो हुआ मैडम ना, मोदी जी हुआ के लिए है? आपने देश के लिए चुना है या राज्य के लिए चुना है? सुनिए, तो मणिपुर देश में नहीं आता है? जिस समय राज्य के मुख्यमंत्री थे उन्होंने राज्य के बारे में हर संभव प्रयास किया। सिर्फ मणिपुर, एक मिनट, बाद में बहुत अच्छी सवाल कही। जब हम संदेश खाली लेके आएंगे। मैडम एक मिनट, छूट के चला गया। जब सांसद में मोदी जी बोल रहे थे तो विपक्ष छूट के चला गया। जब मोदी जी बोल रहे थे, जब नहीं तो उसी का जवाब दे रहा हूँ। वो भी दिन तारीख याद होगा आपको, जब मोदी जी बोलने के लिए आए तो विपक्ष ने भाग के चला गया। सारे भाग के चले गए, आपको भी पता होगा, कोई सुनने के लिए नहीं था। जब मोदी सांसद में बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं तो विपक्ष बस वही नारा लगाना शुरू करते हैं, भाग जाते हैं। वही बीजेपी की सरकार बंगाल में नहीं है। नहीं, आपको सशक्त भारत चाहिए, बंदरबाट चाहिए। लालू जी का भाषण वो याद है? जिस समय लालू जी ने पूछा था ममता बनर्जी जी पे चर्चा के लिए जब सदन में बुलाया गया, टाइम दिया गया था, सारा विपक्ष क्यों नहीं चर्चा किया उस समय? और आप मणिपुर के बारे में पूछ रहे हैं, कभी संदेश खाली के बारे में पूछ लिया करिए। तो ऑफ कोर्स संदेश खाली में क्या है कि उधर बंगाल में हमारा सीट ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं मोदी जी वहाँ पे बोलते हैं, आवाज उठाते हैं, और मणिपुर में सीट कम है। एक मिनट, लोगों का कहना ये है कि मणिपुर में सीट कम है, इसीलिए मोदी जी बोलते नहीं है। हाँ। अत्याचार है, हम किसी का विरोध नहीं करते। अत्याचार किसी के साथ हो, चाहे वो हिंदू के साथ हो, मुसलमान के साथ हो, सबका विरोध होना चाहिए, चाहे महिला के साथ हो। मेरा कहना ये है कि जब मोदी जी दूसरे देश का युद्ध रुकवा सकते हैं हमारे इंडिया के लोगों को बचाने के लिए, तो हमारे इंडिया में जो घटना हो रही है मणिपुर में, उसके लिए मोदी जी क्यों नहीं बोलते? मेरा एक सिंपल सा सवाल। मैडम ना, वही बता रहा हूँ आपको। अत्याचार हर चीज बोले हैं, अभी इंटरव्यू देखे हैं आप। अत्याचार हर चीज का गलत है, किसी के ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान है, शोषण एक गरीब का भी नहीं होना चाहिए। शोषण तो शोषण है, अत्याचार चाहे महिला पे हो, क्योंकि ये हमारा ही देश है जहाँ पे महिलाओं को सर ऊपर रखा गया है। यत् नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता कहा गया है। लेकिन जब चर्चा होनी चाहिए ना, तो सब पे होना चाहिए। संदेश खाली का भी जिक्र होना चाहिए, वो भी गलत होनी चाहिए। संदेश खाली का मुद्दा सब उठाते हैं, इसीलिए मैं आपसे सवाल नहीं किया। आप जो कर रही हैं जो है, जो मणिपुर में हुआ किसी भी महिला के साथ, वो भी गलत है, गलत है। लेकिन जब हम क्या होता है, हमारी गलती एज ए पब्लिक तब होता है जब हम सेलेक्टिव हो जाते हैं। विकास दुबे मारा गया, तब कोई उंगली उठी नहीं उठती है। हाँ। लेकिन वही जब किसी वर्ग विशेष का कोई मारा जाता है, हाँ। वो अत्याचार करता है, वो जो है आतंकवादी गतिविधि में शामिल होता है, हाँ। उसके ऊपर एक्शन होता है। अतीक अहमद की न्यूज पूरे महीने भर चलती है, और दुबे एक की न्यूज नहीं चली। दुबे की न्यूज मारा गया तो एक बाहुबली मारा गया, और अतीक अहमद एक मारा गया तो एक बहुत बड़ा भक्त मारा गया। ये दो चीजें आतंकी नहीं कहा गया ना मैडम ना, हमसे फिर बताए ना। फिर अखिलेश जी क्यों कहते वहाँ पे ना, उनके मजार पे क्या समझ के गए थे? वो क्रिमिनल समझ के गए थे उनके मजार पे, या वो जो है मुसलमानों का मसीहा समझ करके गए थे? सॉरी, मुझे माफ़ करिएगा, मैं किसी वर्ग विशेष का नाम नहीं देना चाहता, लेकिन जो अखिलेश जी के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं है ये। देखो, यहाँ पे इतने हिंदू मुसलमान के झगड़े हुए, यहाँ पे सब लोग इतने भाईचारे से रहते हैं, आज तक एक ईंट तक करा दे। ये जो जैसे ये जो है बिहार के जो है क्या नाम, एक मिनट, अरे एक मिनट, आपको मैं हिंदू मुसलमान पे सब बोलना चाहता हूँ। सर जी सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको आज़ादी से पहले ले चलता हूँ। आपको याद होगा अशफाकुल्ला खां थे और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल थे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नाम आज़ादी के बाद पहले मत जाइए। नहीं, क्यों लगाऊंगा मैडम, हमारा भाईचारा हमेशा ऐसा है। ये चुनाव जो है जनता करती है, नेता नहीं करते। नेता सिर्फ एक कुर्सी के कारण आपस में मुस्लिम भाई और बिरादरी जो है ये आपस में बोल के लड़ाते हैं। लेकिन जागरूक हो गए, जनता जागरूक है। ये तेजस्वी यादव जो है, जब इनको निमंत्रण दिया गया था अयोध्या के लिए कि आप आइए, आप अपने पार्टी के जो है नेता हैं, आप भी आइए, तो वो बोले कि हमें जब भगवान बुलाएंगे आएंगे। ठीक है, अब इसी पर रुकिए। अब ये भाई जो है मुस्लिम हैं, इनके पार्टी में गए, नवरात्र में ऐसे दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे थे ये आपको भी पता है क्या? तो अब उनसे पूछे क्यों दिखा रहे थे, क्या दिखा रहे थे? ये क्या कर रहे हैं? यही दिखा रहे हैं ना कि देखो हम हमारे पक्ष में मुस्लिम हैं और हम जो है हिंदू। तो आप मुस्लिम हो जाइए, हिंदू के पक्ष में क्यों आ रहे हैं?
जब आपको श्री राम नहीं देखिए, वो खाने पीने का सबका अपना अपना विचार है, ठीक है ना, है कि नहीं? तो भारतीयता क्या होती है? भारतीयता ये होती है, और नेता है एक वो पार्टी के नेता मुखिया है, जिसको मुखिया कहते हैं, वो हम घर के मुखिया हैं। हम ये ऐसे जनता को सुनिए, जनता को अगर वोट देना है किसी भी सरकार को तो विकास पे, रोजगार पे, महंगाई पे, ये सब मुद्दे होनी चाहिए, ना कि कोई क्या खा रहा है। जनता का मुद्दा आप तय नहीं करेंगे, जनता तय करेगी। हाँ, तो क्या है आपका मुद्दा? किस मुद्दे पे वोट? हमारा मुद्दा है कि उन्होंने 100% ईमानदारी से प्रयत्न किया मोदी जी, हम उनको देंगे। मतलब कोई क्या खा रहा है, कोई सांसद क्या खा रहा है, कोई मुखिया क्या खा रहा है किसी पार्टी का, उस पे वोट 100% चीजें कर लेती हैं। आप जो सोचती है 100% पॉसिबल कर लेती है, नहीं कर पाती।